बताया जा रहा है कि दो चीजें सुनने के लिए मिलती है हमें। एक चीज तो ये सुनने के लिए मिलती है कि ये हम सभी मतलब सब हम शून्य हैं। जो मायावाद बेसिकली दो तरीके का, एक तो है कि सब कुछ शून्य ही है, कुछ है ही नहीं। मतलब ऐसे तो मायावाद का कई तरीके का है, बट अभी दो चीजों के विषय में बताया जा रहा है। एक तो ये है कि हम कुछ है ही नहीं, सब कुछ शून्य है ना। हम जस्ट शून्य से निकले हैं, शून्य में चले जाएंगे, है ना। तो इस तरीके का ये शून्य शून्य समझ में आता है तो लगता है कि कुछ अस्तित्व ही नहीं है ना। हम जस्ट है ही नहीं, मतलब पहले भी कुछ भी नहीं था, शून्य से हम प्रकट हो गए, फिर वापस शून्य में चले जाएंगे। तो ये कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट क्या है ये मायावाद का? दूसरा कंसेप्ट ये है कि ये हम तो सब नारायण से निकले हैं और हम सभी नारायण बन जाएंगे। तो दोनों ही का खंडन श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि दोनों ही फिलोसफी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमार भगवत गीता इस बात को बताते हैं भगवान के, देखो अर्जुन, तुम इनको मारने से डर रहे हो, बट ऐसा कभी समय नहीं था जब इनका अस्तित्व नहीं था, और कभी ऐसा समय भी नहीं आएगा जब इनका अस्तित्व नहीं रहेगा। हमेशा इनका अस्तित्व, ये सेपरेट आइडेंटिटी है और हमेशा रहेंगे। और ये भगवान के अंश है, तो हमेशा भगवान भी हमेशा है। इसलिए बोलते हैं ना कि जीवभूता सनातना, तो सनातन वर्ड यूज किया जाता है भगवान के लिए भी और आत्मा के लिए भी, दोनों ही सनातन है। सनातन मतलब शाश्वत, है ना। तो हमेशा है, हमेशा रहेंगे, भगवान के अंश है, तो जब भगवान भी हमेशा रहेंगे तो हम भी रहेंगे। तो कोई डिफरेंस तो देखा जाए तो इस तरीके से नहीं है ना। तो एक कंसेप्ट मायावाद का क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल भिन्न है, टोटली भिन्न है। कोई मतलब भगवान तो हो सकता है कि जस्ट कंप्लीट इन्फिनिटी है काइंड ऑफ, और हम जस्ट शून्य हो गए, शून्य से निकले, मतलब इस तरीके का है। बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि नहीं, हमेशा भगवान भी है और जीवात्मा भी है, दोनों ही सनातन है, दोनों का एग्जिस्टेंस है, दोनों ही साथ में है। और बट दोनों सेम भी नहीं है ना। तो हम जो जीवात्मा है वो भगवान के अंश है, बट भगवान भी नहीं बन सकती है। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि खुद जो श्रीपाद आदि शंकराचार्य वो भी बता रहे हैं कि जो जीवात्मा है, मतलब जो जीवात्मा है और पर भगवान नारायण, दोनों में बहुत भिन्नता है। जो नारायण है वो टोटल इससे परे है, इस ब्रह्मांड, इस भौतिक जगत से परे है ना। तो नारायण कंप्लीटली डिफरेंट है, वो अलौकिक है। बट हम तो क्या है, जीवात्मा तो तस्त सकती है, कभी माया के भी अधीन आ जाती है ना। तो हम दोनों में जो जीवात्मा है भगवान में, वो अचिंत भेदाभेद तत्व यही है। क्या इस तत्व को बोलते हैं? अचिंत भेदाभेद तत्व। मतलब हम सेम भी हैं बट साइमल्टेनियसली डिफरेंट भी हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि समुद्र की एक बूंद है, वो भी नमकीन होती है ना, बट वो समुद्र नहीं हो सकती, लेकिन समुद्र की सारी क्वालिटी होती है। उसी तरह जीवात्मा भगवान के अंश होने के कारण उसमें भी सारी क्वालिटीज है भगवान जैसे। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा, हमारे अंदर भी कंट्रोलरशिप है। जैसे प्रभुपाद जी बता रहे थे कि हमें भी अच्छा लगता है ना कुछ चीजों को कंट्रोल करना, है ना। जैसे तारा गोविंद प्रभु हैं, अपने घर को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। माता जी मुस्कुरा रही है, ऐसा थोड़ी ना है प्रभु जी, मैं करती हूँ, है ना। तो अभी क्या है कि, तो इस तरीके से हमें मतलब, अब हर कोई छोटा छोटा कंट्रोलर तो है, जो स्मॉल कंट्रोलर को, बट सुप्रीम कंट्रोलर को नहीं बोल सकता कि मैं सुप्रीम कंट्रोलर हूँ, है ना। तो सुप्रीम कंट्रोलर तो भगवान ही है। इवन ब्रह्मा जो इस ब्रह्मांड के सबसे पहले व्यक्ति हैं, वो भी उनकी भी कंट्रोलरशिप लिमिटेड है, ब्रह्मांड तक लिमिटेड है। आप सभी ने वो देखा ही होगा लिटिल कृष्णा में वो एपिसोड, कि जब ब्रह्म विमोहन लीला होती है, तो जब ब्रह्मा जी आते हैं, तो जो पूछते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड से, मतलब वो बताते हैं कि ब्रह्मा जी मतलब आए हुए हैं, भगवान को बता दो कि मैं आया हुआ मिलने, ऐसा करके। तो जब भगवान ये पूछते हैं कि किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हुआ, है ना। ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है, आप कहाँ के ब्रह्मा हो, आप पहले ये बताओ। तो फिर वो मतलब, तो ब्रह्मा जी बिल्डर हो जाते हैं, अच्छा और भी ब्रह्मांड है क्या, मुझे तो लगता था कि मैं ही अकेला हूँ। तो जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि ऐसे, फिर भगवान उनका थोड़ा भ्रम दूर करने के लिए कई सारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी को बुला लेते हैं। और जैसे बताया गया है कि हर ब्रह्मांड में, मतलब जैसे हमारा छोटा सा ब्रह्मांड है इसलिए 3 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं, ऐसा है और भी बड़े बड़े ब्रह्मांड है, और उसके फिर ब्रह्मा जी का भी अलग अलग मुख है, किसी का 5 है, किसी का 11 है, किसी का 21 है, किसी का 1000, किसी ब्रह्मा जी के हजारों मुख है, किसी के लाखों मुख है। तो जितना ज्यादा, जैसे है ना, जितना ज्यादा अ, जितना बड़ा ब्रह्मांड है उतने ब्रह्मा जी के सिर होते हैं, है ना? तो इस तरीके से तो हमारा ब्रह्मांड तो बहुत छोटा है। तो फिर ब्रह्मा जी जब देखते हैं तो बेविल्डर हो जाते हैं, अच्छा ऐसा भी है क्या, ये तो पता ही नहीं था। तो यही है कि, तो ब्रह्मा जी भी कंट्रोलर हैं, पूरे ब्रह्मांड को वो कंट्रोल करते हैं, एक ब्रह्मांड को, बट दूसरे ब्रह्मांड पे उनका कंट्रोल नहीं है ना। लेकिन सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? वो भगवान है, ये सुप्रीम कंट्रोलर। तो ये चीज हमें समझना है कि हम भगवान के अंश हैं, पार्ट एंड पार्शल, बट हम भगवान से सेम है इन क्वालिटी बट डिफरेंट इन क्वांटिटी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था। और दूसरा आज जो हमने डिस्कस किया उसमें यही है कि जीवात्मा, अगर यही है कि एक बहुत महत्वपूर्ण था कि सेल्फ रियलाइजेशन शुरू होता है कहाँ से,
जहाँ जब से हम इस बात को समझना शुरू करें कि हम क्या है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो और हमने एक बार इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया भी था कि इस समाज में जितनी भी सारी समस्या है ना, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। वन ऑफ द मतलब वन ऑफ द क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट कॉज़ बोला जाए तो यही है कि अपने आप को शरीर समझना सारी समस्याओं का जड़ है। अब देखिए जितनी भी सारी समस्याएँ हम फेस करते हैं, हमने किसी ने ऐसे बोल दिया, किसी ने वैसे बोल दिया, तुरंत लगता है उसने मुझे ऐसे कोई बोल दिया, मुझे कैसे कोई बोल सकता है ऐसा, है ना? उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसको पता है मैं कौन हूँ, है ना? मैं कौन हूँ? तो ये लगता है तो हम हैं क्या? ये जो प्रश्न आता है, आप खुद से ही पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ, है ना? क्या हमारी आइडेंटिटी है? किस चीज़ पे हम क्लेम कर रहे हैं? हम अगर आईएएस ऑफिसर भी हैं, तो कितने साल रहने वाले हैं, है ना? कुछ भी अगर हैं, हम सीएम भी हैं, पीएम भी हैं, कुछ भी बन जाए, बट हम कब तक रहने वाले हैं? 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल ज़्यादा से ज़्यादा। उससे उससे उसके व्हाट आफ्टर दैट? उसके बाद क्या? ना? तो फिर हम किस बात का अहंकार है हमें? किस बात का फॉल्स ईगो हमने उसने ऐसा कैसे कह दिया मुझसे? तो ये चीज़ हमें समझना होगा, है ना? कि आत्म साक्षात्कार की शुरुआत ही होती है। तो भक्ति अगर हम करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इससे फाइट करके इससे ऊपर उठना पड़ेगा, है ना? क्योंकि हम अगर बोलते हैं ना भगवान हमें भक्ति करनी है, हमें आत्म साक्षात्कार के पद पे आगे जाना है ना? तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम्हारा बॉडी कॉन्शियसनेस को तोड़ना पड़ेगा। और बॉडी कॉन्शियसनेस क्या है? पूरा एकदम अहंकार वाला ज़ोन है। क्योंकि अहंकार आता है ना, मैं ये हूँ, मेरा यहाँ ऐसा फ्लैट है, मेरा वहाँ फ्लैट है, मेरा इतनी सैलरी है, मेरे इतने ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है ना? तो फिर जब तो पहले तो फॉल्स ईगो को तोड़ना पड़ेगा। फॉल्स ईगो टूटेगा तब तो बॉडी कॉन्शियसनेस टूटेगा। तो माया देवी वो तोड़ना शुरू करती है। तो बोलते नहीं, नहीं भक्ति ज़्यादा हो गई, अभी हम वापस जा रहे हैं, टाटा बाय-बाय, है ना? तो क्योंकि हमें लगता है कि उसके बिना संभव ही नहीं है। इसलिए भक्ति में आएँगे तो सबसे पहले हमारा ईगो टूटना शुरू होगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही ईगो हमारा टूटना शुरू होता है, वो हमें लगता है कि नहीं, ये क्या है? ये भक्ति में आके भी ऐसा हो रहा है हमारे साथ। बट वैसा होगा ही ना, आपको अगर भक्ति करनी है तो पहले तोड़ना पड़ेगा ना भगवान को, तब तो आप मतलब तब तो आप क्या, हम भी, हम सभी की यही स्थिति है। तो हम सभी का इसीलिए माया देवी थोड़ा-सा बेइज्जती-वेइज्जती बीच-बीच में करवाती रहती है ना? थोड़ा-सा हमारा फॉल्स ईगो तोड़ती रहती है, ताकि हम निकले, बट हम समझ नहीं पाते। हमें हमेरे साथ ऐसा जब होता है तो हम सोचते हैं, अरे! ऐसा कैसे हो गया? भक्ति में थोड़ी नाम आया है अपना फॉल्स ईगो तोड़वाने के लिए। इसलिए भक्ति का सारा प्रोसेस इसी तरह हम्बल बनाने का है ना? अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो क्या करना है? जाके भिक्षा माँगो सबसे भगवान के लिए। तो क्या होगा? अपने आप हम्बल हो जाएँगे, है ना? अब विजय प्रभु जाएँगे एक और गुलशन बलीना में, है ना? तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने। तो अभी क्या होता है, लोग सोचते हैं कि अरे मतलब कई बार उल्टा-पुल्टा भी बोल देते हैं। तो फिर थोड़ा क्या है, हमारा फॉल्स ईगो, तो ये अपने आप मतलब ये इसलिए भक्ति बिना इसके ही नहीं थी। देखिए गुरुकुल में सबसे पहले क्या होते थे, बच्चों को, चाहे वो राजा का बच्चा हो, चाहे राजा राजकुमार हो, कुछ भी हो, 1 मिनट। तो गुरुकुल में भी सबसे पहले यही चीज़ सिखाया जाता था बचपन से ही कि जाओ बेटा भिक्षा माँग के आओ। चाहे वो राजा का भी बेटा होता तो उनको भी ऐसा ही करना पड़ता था, है ना? भगवान कृष्ण भी जब गुरुकुल में थे, तो वो भी भिक्षा माँगने जाते थे, है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आत्म साक्षात्कार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा फॉल्स ईगो है। उसके बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। इसलिए बताया जाता था कि आप भिक्षा माँगो। भिक्षा माँगोगे तो फॉल्स ईगो चला जाएगा, अरे मैं राजा का बेटा हूँ, ये मुझे भिक्षा नहीं दे रहा है, बेइज्जती कर रहा है। और पता नहीं होता, तो कोई डिस्टिंग्विश नहीं होता, तो कोई स्पेशल नहीं दिया जाता। तभी तो होता है ना, बच्चों को भी में भी काफ़ी सारा ये मतलब ये है, अगर सबको एक सिंपल गुरुकुल में ही रहना होता था, सबको साथ में ही पढ़ना होता था, है ना? तो उस तरीके की स्थिति रहती थी। सभी बच्चों को बिल्कुल समान व्यवहार किया जाता था, चाहे राजा का हो, चाहे सिपाही का हो। बिल्कुल सेम तरीके का उनको ये मिलता था। तो क्या होता था, तो बच्चे को बचपन से ही, कल को वो राजा बने चाहे कुछ भी बने, है ना? बट बचपन से ही ह्यूमिलिटी आ जाती थी, क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। इसलिए अभी भी जन्माष्टमी वगैरह में है या बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसका सबसे बड़ा पर्पस यही है। सबसे बड़ा पर्पस ये, कई सारे पर्पस हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पस ये हमको हम्बल बनाना, विनम्र बनाना। तो बहुत मतलब ज़रूरी है। बाकी सारी सेवाओं में विनम्र तो नहीं बन पाते, बट ये सारी सेवा ऐसी हमें विनम्र बनाती है ना? ठीक है? हरे 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 राम